झारखंड पोनत रे पुन धाप रे हुई लगित पंचायत बाछनाव पुन धाप बाछनाव लगिते नित कैंडिडेट को नॉमिनेशन हुई कना जमशेदपुर रेना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे को बनाव कदा नॉमिनेशन सेंटर जहां रे अडिकान जिला परिषद सीट लगी नॉमिनेशन हुई कना। और महिला सीट होने के बाद मैं देख रही थी कि अगर कोई सशक्त उम्मीदवार आता है तो हम लोग उसको मिलजुल कर बढ़ावा देंगे जिससे कि वो महिला क्षेत्र का विकास कर पाए। लेकिन कोई ऐसी महिला उम्मीदवार नहीं आने के कारण चूँकि पार्षद पतियों के हाथ में सत्ता नहीं देना है, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए मैंने अपने आप को चुनावी मैदान में डाल दिया और मैं आज यहाँ से नामांकन भरी हूँ अपने क्षेत्र से, इसलिए कि जब महिलाओं के लिए आरक्षण है मतलब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। महिलाओं को आगे आना है, महिलाओं को अपने नेतृत्व में कार्य को करना है, ना कि महिला का नाम रहे, महिला का फोटो रहे और पीछे से पतियों के द्वारा उनका संचालन होता रहे। यह बहुत ही गलत परंपरा है। सबसे पहले तो उस परंपरा को तोड़ने के लिए मैं फिर से चुनाव में आई हूँ। मैं कार्यक्रम करके आई हूँ सेवा का और ये वहाँ समाज सेवा हुआ है और उसमें मेरे पति के साथ हमेशा योगदान रहा है कि समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चले और वहाँ ब्लड कैंप और ये रक्तदान शिविर सब हम लोग चलाए हैं और उनके साथ मतलब हम लोग समाज सेवा का काम किया। बात बोल रहा, फांड से कोई मतलब नहीं है। जिसका इच्छा रहेगा जनता सेवा करने का वो करेगा ही। आज हमारा लाइफ का करीब 40 साल हो गया, 40 साल बीत गया, हम जनता सेवा में लगे हुए हैं। क्या उस समय मेरा पास फंड था? क्या उस समय हमारा कहीं से पैसा आया था? अगर इच्छा शक्ति रहेगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। चलिए, जीतेगा तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपके क्षेत्र? जीतेगा तो जीतेगा का मतलब जीत गए हैं। चलिए, जनता हमको खड़ा किया है, जनता का आग्रह पर आया है। पहला क्षेत्र में देखिए स्ट्रीट लाइट एवं चौक चौराहा और लाइट हमारा क्षेत्र में, पीने का पानी, जल मीनार और शहर का किनारे में हमारा क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी दुकानदार लोग हैं वो लोगों का समस्या का समाधान और जो कचरा है वो कचरा साफ सफाई करना और कूड़ेदान में उसको ये करके समिट कर लेना। हाउस वाइफ से फिर भी हाउस वाइफ रहते हुए भी हम महिलाओं के बीच बहुत साल से वर्क कर रहे हैं, जो कि सब देख रहे हैं। सारी महिलाएं मेरे साथ आई हुई हैं और अच्छा फील्ड हम लोग 2-3 साल से कर रहे थे, इसलिए सपोर्ट में है। चुनाव लड़ेंगे, सरकार का साथ देंगे, सरकार के माध्यम से जो भी काम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये जिला परिषद का चुनाव पार्टी स्तर पर नहीं हो रहा है और इसमें कोई भी प्रत्याशी लोकतंत्र में चुनाव में भाग ले सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी ये सब कुछ मायना नहीं रखता। जो भी लोग खड़े होंगे उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनका समाज के प्रति कितने ईमानदारी से सेवा किए हैं, उन सब चीज़ों को जनता याद करेगी और उसमें उसका फल देगी। तो मैं समझता हूं कि विजय यादव अपने क्षेत्र में बराबर अपने जीवन में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जीवन में समाज के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमेशा संघर्ष करने का काम किया, उसको उठाने का काम किया है। और आज जिस तरह से नामांकन में जिस तरह से हमारे तमाम जो जिला परिषद के जो पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ जिस तरह से हमें समर्थन मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में यहाँ जिला परिषद संख्या 5 के तमाम मतदाता मुझे बहुमूल्य वोट देकर, अपना आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाने का काम करेंगे। चूँकि आज मेरे पिताजी का पिछले दिनों 27 तारीख को देहांत हो गया था, इसलिए मैं सादगी के साथ अपने समर्थकों के साथ आज नामांकन कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने राजनीतिक ईमानदारी सेवा से किया है, व्यवसाय नहीं किया है, ना कोई समाज को कोई गलत किया है और कोविड पीरियड में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके काम किया है। इसलिए आज समाज के लोग आज हमें जिला परिषद में प्रत्याशी के रूप में हमारी सेवा को देखते हुए हमें आशीर्वाद देंगे।